नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसने एक पूरे परिवार को दुखों के सागर में डुबो दिया है। यूपी के प्रयागराज जिले में शुक्रवार की सुबह ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे प्रयागराज को कहें हैरान कर रख दिया। प्रयागराज में मशहूर महाकाल कचौड़ी भंडार के मालिक दीपक चौरसिया और उनके दर्दनाक दो बेटों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान दीपक चौरसिया खूब वायरल हुए थे और उनकी खूब चर्चा हुई थी, जिसके बाद जो है दीपक चौरसिया को हर कोई प्रयागराज में जानता है। लेकिन जिस तरह से वो परिवार जो है सुर्खियों में छाया था, आज शुक्रवार की सुबह को इसी परिवार के साथ काल की ऐसी टक्कर हुई कि दीपक चौरसिया और उनके दो बेटों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रयागराज के मशहूर महाकाल कचौड़ी भंडार के मालिक दीपक चौरसिया, जिनकी महाकुंभ में 92 लाख की दुकान ने पूरे शहर में अलग पहचान बना दी थी, आज वही दीपक चौरसिया अपने दो जवान बेटों के साथ इस दुनिया को अलविदा कहेगा। मैहर देवी के दर्शन के लिए, मध्य प्रदेश के मैहर देवी के दर्शन करने के लिए ये परिवार जो है ये प्रयागराज से जा रहा था और ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। प्रयागराज रीवा हाईवे पर शुक्रवार सुबह यह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार एक्सयूवी कार जो है डिवाइडर पार कर दूसरी लेन पर जा रही अर्टिगा कार, जिसमें दीपक चौरसिया का परिवार शामिल था, बैठा हुआ था जिस अर्टिगा कार में, उस अर्टिगा कार से सीधे आकर टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अर्टिगा कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और एक्सयूवी कार जो थी वो पलट गई। हादसे में अर्टिगा कार में सवार दीपक चौरसिया उनके दो बेटों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जो आसपास मौजूद लोग थे वो तुरंत ही दोनों गाड़ियों में घायल लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। अर्टिगा चालक जो थे दीपक चौरसिया, वो कहते हैं उनकी हालत ऐसी थी कि वो गाड़ी के बीच में फंस कर रह गए थे। उन्हें निकालने के लिए किसी तरह से दरवाजे को तोड़ा गया, तब कहीं जाकर उन्हें बाहर निकाला जा सका। इस दौरान जो गाड़ी के अंदर लोग फंसे थे उनके चीखने चिल्लाने की आवाज लोगों को कहें दिलों को चीर दे रही थी। इस तरह से लोग दर्द से कराह रहे थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जो है दीपक चौरसिया, जिनकी उम्र करीब 45 साल है और ये फाफामऊ के शांतिपुरम के सेक्टर ई के रहने वाले थे। दीपक चौरसिया, उनके दो बेटे दिव्यांशु जिसकी उम्र करीब 20 साल है, इसके अलावा हर्षित जिसकी उम्र करीब 17-18 साल के बीच है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि दीपक चौरसिया की जो है दारागंज में कचौड़ी की दुकान है और महाकुंभ में दीपक को श्री महाकाल कचौड़ी भंडार की दुकान 92 लाख रुपए में आवंटित हुई थी, जिसके बाद जो है वो पूरे प्रयागराज में कहें सुर्खियों में छा गए थे। मेले में सबसे महंगी दुकानों में से एक थी। इस आयोजन में सक्रियता से दीपक की अलग पहचान बनी थी और इसके बाद वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुए थे। बताया जा रहा है, जो अभी तक परिजनों से बातचीत में बात सामने आई है कि पूरा परिवार जो है मध्य प्रदेश के मैहर देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रयागराज से नैनी थाना क्षेत्र के पुल के पास ये पहुंचे थे, तभी रास्ते में इनकी कार से टक्कर हो गई और दूसरी लेन डिवाइडर के उस तरफ जा रही एक एक्सयूवी कार जो है वो सीधे डिवाइडर को फांदते हुए इनकी कार से आ टकराती है और टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। जो चश्मदीद लोग थे उनका कहना था कि एक्सयूवी कार जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चल रही थी और जो दीपक थे उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये जो हादसा हुआ ये नैनी थाना क्षेत्र के नैनी पुल पर लिप्रोसी चौराहा जो है उसके पास हुआ है। अब हम आपको ये जो हादसा हुआ बेहद भयानक था। जो दीपक चौरसिया जो प्रयागराज में काफ़ी मशहूर हैं, महाकाल कचौड़ी भंडार की इनकी दुकान जो है महाकुंभ के दौरान तब चर्चा में आई थी जब इन्होंने 92 लाख रुपए में उस दुकान का इनको आवंटन हुआ था और पूरे प्रयागराज में मशहूर हो गए थे कि सबसे महंगी दुकान दीपक चौरसिया की थी। कहा जा रहा है कि इनके बेटे का जो है किसी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था, जिसके चलते जो है ये लोग मैहर देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे और पूरा परिवार था। इसमें थे दीपक चौरसिया थे, उनके दोनों बेटे थे, बेटी थी, इसके अलावा बहन थे, बहनोई थे।
माँ नहीं थी क्योंकि माँ मायके में अपने मायके कानपुर गई हुई थी। अगर शायद वो भी यहाँ पर होती तो वो भी इसी कार में होती और उनका भी शायद बुरा हाल होता। अब ये हादसा कैसे हुआ, इस पर हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज जिले के फाफामऊ थाना क्षेत्र के शांतिपुरम जो है सेक्टर ई के रहने वाले थे 45 साल के दीपक चौरसिया। ये अपने पूरे परिवार के साथ जो है यहीं पर शांतिपुरम में रहते हैं। दीपक चौरसिया के छोटे बेटे हर्षित का हाल ही में, हर्षित उर्फ मान इसे बोलते हैं, तो हर्षित का हाल ही में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो है चयन होने की खुशी में वो परिवार के साथ जो है मैहर देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अर्टिका कार में पूरा परिवार शामिल बैठा हुआ था। ये मध्य प्रदेश के मैहर देवी जो है ये शुक्रवार की सुबह ही जो है पूरा परिवार निकला था। कार में दीपक चौरसिया थे जो कार चला रहे थे। इसके साथ उनका बड़ा बेटा 20 साल का दिव्यांशु चौरसिया बैठा था। वहीं छोटा बेटा मान चौरसिया उर्फ हर्षित चौरसिया जिसकी उम्र करीब 17 साल है वो बैठा था। बेटी हर्षिता बैठी थी। इसके अलावा दीपक के बहनोई 55 साल के अनिल चौरसिया, इसके और जो बहन थी बेबी चौरसिया जिनकी उम्र करीब 50 साल है, ये बैठे थे। सिर्फ दीपक की पत्नी जो है तारा चौरसिया वो नहीं थी, क्योंकि तारा चौरसिया बताते हैं वो कानपुर में अपने मायके गई हुई थी, वरना शायद वो भी इस गाड़ी में अपने परिवार के साथ मैहर देवी दर्शन करने के लिए जाती, लेकिन वो मायके में थी तो वो नहीं थी। उन्हें ये पता था कि हाँ पूरा परिवार जो है दर्शन करने के लिए जा रहा है और सब अच्छा ही होगा। शुक्रवार की सुबह 9 बजे जब इनकी कार जो है दीपक चौरसिया की कार ये नैनी पुल पार करने के बाद लेप्रोसी चौराहा जो है वहां पहुंची ही थी कि तभी रीवा की तरफ से, मतलब इनकी कार जो है प्रयागराज से रीवा की तरफ जा रही थी और रीवा की तरफ से प्रयागराज की तरफ जो कार, एक एक्सयूवी कार जो डिवाइडर के उस तरफ थी, वो अचानक जो थी रेलवे डॉट पुल, जहां जब रेलवे डॉट पुल के पास जब इनकी गाड़ी पहुंची तभी दूसरी तरफ से डिवाइडर के उस पार से जो है एक्सयूवी कार सीधे डिवाइडर को फांदते हुए इनकी गाड़ी में आ टकराती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि कहें कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। अर्टिका कार के तो परखच्चे हो गए, आगे का पूरा हिस्सा पिचक गया। वहीं जो एक्सयूवी गाड़ी थी वो पलट गई। आप वीडियो में देखोगे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो चश्मदीद लोग थे जो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, कह रहे थे जब ये गाड़ी जो है रीवा की तरफ से जो प्रयागराज की तरफ आ रही थी एक्सयूवी गाड़ी, ये गाड़ी की रफ्तार 100 के ऊपर थी। वहीं डिवाइडर के इस तरफ निश्चिंत होकर अपनी स्पीड में जो है अर्टिका जो दीपक चौरसिया हैं वो अपनी तय संयमित स्पीड से चला रहे थे गाड़ी। उनकी गाड़ी 50-60 के आसपास ही होगी क्योंकि उनको था पूरा परिवार है, आराम से चलना है, क्या दिक्कत। लेकिन दीपक चौरसिया को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि डिवाइडर फांद करके मौत उनके सामने आ जाएगी। जब तक डिवाइडर फांद कर जैसे ही गाड़ी आई दीपक चौरसिया को कुछ समझ पाते तब तक तो डिवाइडर जो एक्सयूवी गाड़ी थी उनकी कार को जोरदार टक्कर मारती है और टक्कर लगते ही जो अर्टिका गाड़ी थी उसका आगे का हिस्सा पिचक कर पूरा तरह से पीछे तक सिमट गया। वहीं एक्सयूवी कार पलट गई। कार चला रहे दीपक चौरसिया की हालत ऐसी थी, समझ लीजिए कि उनकी उनका शरीर था वो पूरा तरह से जो आगे का हिस्सा पिचक कर पीछे आया उसकी वजह से सीट और उस आगे के हिस्से के बीच में फंस कर रह गया। ऐसा ही हाल जो था उनके आगे बैठे बेटे का था, पीछे बैठे जो लोग थे, बिटिया थी, बहनोई थे, सब बुरी हालत में थे, सबकी हालत नाजुक थी। जब हादसा हुआ तो लोग जो वहां मौजूद थे वो वहां तुरंत मौके पर मदद करने के लिए पहुंचे तो देखा कि गाड़ी में बैठे लोग जो हैं मदद के लिए चीख चिल्ला रहे थे। हादसे के बाद आसपास के गांव के लोग और राहगीर दौड़कर पहुंचे। घायलों को कार से बाहर निकालना शुरू किया गया। जो लोग दरवाजा खुल सकता था, जो लोग कार के पीछे साइड में बैठे थे, उन्हें तो आसानी से निकाल लिया गया। लेकिन जो अर्टिका कार में आगे बैठे हुए थे, जैसे दीपक चौरसिया और उनका बेटा, उनको निकालने के लिए तो कहें पुलिस जो लोग थे उनके भी पसीने छूट गए, क्योंकि बुरी तरह से उनकी जो बॉडी थी वो कार के हिस्सा दबने की वजह से फंस कर रह गई थी। इसकी वजह से उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची तो किसी तरह से दरवाजे को तोड़कर और कुछ हिस्सों को काट कर दीपक चौरसिया और जो उनके बेटे वगैरह थे उनके शवों को बाहर निकाला गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ ऐसी थी कि दिल चीर दे रही थी, इस तरह से दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। तुरंत ही घायलों को जो है सबसे पहले नज़दीकी
जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस दर्दनाक हादसे में जो कहते हैं दीपक चौरसिया और उनके बेटे दिव्यांशु चौरसिया की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं मान चौरसिया, उनकी बेटी हर्षिता, बहन बेबी चौरसिया और बहनोई अनिल चौरसिया जो हैं गंभीर रूप से घायल थे। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मान चौरसिया की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, यानी सबसे छोटा बेटा था उसकी भी मौत हो गई। हर्षिता जो बिटिया है उसकी हालत में अभी बहरहाल सुधार है, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी, जिसकी वजह से अब उसे अस्पताल से रिलीफ दे दिया गया है। जबकि अनिल चौरसिया और मतलब जो बहनोई थे अनिल चौरसिया और उनकी पत्नी बेबी चौरसिया का इलाज जो है कैंटोनमेंट के अस्पताल में चल रहा है, उनकी हालत नाजुक है। इसके अलावा एक्सयूवी में जो सवार युवक थे वो बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर के थाना कूड़ेभार स्थित शंकर मार्केट गरथौली का रहने वाला अर्पित कुमार यादव था, जिसकी उम्र करीब 20 साल है, वही गाड़ी चला रहा था। इसके अलावा महोबा के थाना महोब कंठ का रहने वाला 21 साल का प्रिंस इसी एक्सयूवी कार में बैठा था और अंकित ये भी जो है इस कार में, यानी एक्सयूवी कार में 3 युवक बैठे थे, सब 20-21 साल के। सभी घायलों को जो है, इन तीनों घायल भी जो हैं इनको भी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भेजा गया है। डॉक्टरों ने दीपक चौरसिया उनके दो बेटों को तो मृत घोषित कर ही दिया है। पुलिस के मुताबिक जो है एक्सयूवी जो है अर्पित कुमार यादव चला रहा था, वो औद्योगिक क्षेत्र स्थित यूनाइटेड विश्वविद्यालय में एमसीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर का छात्र है। गाड़ी में उसके साथ प्रिंस और अंकित भी सवार थे। जो प्रयागराज का औद्योगिक थाना क्षेत्र है जहां पर यूनाइटेड विश्वविद्यालय है, इसमें जो है ये एमसीए प्रथम वर्ष का छात्र है अर्पित कुमार यादव, और ये गाड़ी चला रहा था। इसके साथ जो थे प्रिंस और अंकित भी बैठे हुए थे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हादसे के वक्त जो है एक्सयूवी कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसकी वजह से ही ये हादसा हुआ। अब 20-21 साल के लड़के हैं, अगर इनके हाथ में आप एक्सयूवी दे देंगे तो वो, चूंकि जब हादसा हुआ उस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये लड़के जो थे काफ़ी 100 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और अचानक से पता नहीं कैसे गाड़ी पर से ये संतुलन खो बैठे। हो सकता हो झपकी आई हो या कहा जाए कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनका ध्यान बटा हो, जिसकी वजह से गाड़ी जो है डिवाइडर फांद कर जो है दूसरी तरफ से बेचारे निश्चिंत होकर, जो दीपक चौरसिया अपनी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, सुकून से थे कि हाँ भाई आराम से जाएंगे, उन्हें नहीं पता था कि एक दूसरे शख्स की गलती, दूसरे की रफ्तार का जुनून जो है उनके परिवार के लिए काल बन जाएगा। दीपक चौरसिया, उनका बड़ा बेटा दिव्यांशु और छोटा बेटा मान, तीनों की मौत हो गई। पत्नी तारा चौरसिया को जब इस बात की सूचना कानपुर में मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनका तो यही था कि हमारा सब कुछ उजड़ गया, पति चला गया, दोनों बेटे चले गए, अब क्या रह गया। इस घटना ने तारा चौरसिया का तो कहें बेसुध करके रख दिया है। रो रो कर बुरा हाल है। आस पड़ोस के लोग जो हैं वो इस घटना से हैरान है कि बताओ जब मौत आती है तो कहाँ से आ जाती है। आमने सामने की टक्कर हुई, वो भी डिवाइडर फांद कर दूसरी गाड़ी आ जाती है। अब सोचिए कोई गाड़ी चला रहा हो, आपको पता है कि ये तो हमारी लेने डिवाइडर है, निश्चिंत होकर आप गाड़ी चला रहे होंगे, कोई वो नहीं, लेकिन अचानक से दूसरी तरफ से कोई गाड़ी रफ्तार से जा रही हो और वो आपके सामने आ जाए तो आप चाह कर भी क्या कर लो। इसमें दीपक चौरसिया या उनके परिवार की कहीं कोई गलती नहीं, गलती थी एक्सयूवी सवार वालों की जो इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाए थे। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम बात करते हैं, फिर इसके बाद जो है कैसे ये हादसा हो सकता है, क्या वजहें हो सकती हैं, उन पर बात करेंगे। आज सुबह थाना नैनी के लेप्रोसी चौराहे के बाद लगभग 9 बजे एक मारुति एक्सेल 6 गाड़ी जो है, जो शहर से रीवा की तरफ जा रही थी, दूसरी तरफ एक गाड़ी एक्सयूवी 300 जो रीवा से शहर प्रयागराज शहर की तरफ आ रही थी, उसके चालक का अपनी गाड़ी से नियंत्रण डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से डिवाइडर से टकरा के अपोजिट दिशा में जो आ रही थी गाड़ी उससे जा टकराई। इस एक्सीडेंट में जो घायल हुए उनको तत्काल पुलिस जो है अस्पताल इलाज हेतु अस्पताल ले गई, जहां पे घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें इलाज के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और उनके बॉडी को कब्जे में लेके पंचायत नामक कार्रवाई करके पीएम हेतु भेजा गया है। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है, जहां पे उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। जो अपोजिट दिशा में जो गाड़ी जिससे टकराई उसके चालक को और गाड़ी को कब्जे में लिया गया है
मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे बढ़ाने दो बेटों की मौत हो गई। दीपक चौरसिया की मौत हो गई जो पूरे प्रयागराज में मशहूर थे। बेटी हर्षिता जो है वो ठीक है, अब अस्पताल से भी उसे डिस्चार्ज दे गया है। वहीं जो बहन बहनोई थे उनका इलाज चल रहा है, वो भी अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं जब शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचे तो माँ तारा जो है, पत्नी जो तारा है दीपक चौरसिया की, उनको और बेटी हर्षिता का रो रो कर बुरा हाल था। मैहर देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे थे कि उनके बेटे का जो है, छोटे बेटे, बड़ा बेटा भी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, वहीं छोटा बेटा जो है वो भी लॉ की में आया। तो उनको बड़ी खुशी थी कि हमारे बेटे के अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, इसीलिए भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए पूरा परिवार जो है वो वहाँ जा रहा था। नहीं पता था कि इस तरह से एक दर्दनाक हादसे में उनका सब कुछ उजड़ जाएगा। जो इस मामले में अपर पुलिस आयुक्त ट्रैफिक जो हैं विजय आनंद, उन्होंने बताया कि हादसा जो है ये नैनी थाना क्षेत्र के लेप्रोसी चौराहे के पास हुआ और जो पुल था उस पुल पर यह हादसा हुआ है। कौन सा पुल था हम बता दें, रेलवे डॉट पुल है, वहां पर यह हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि अर्टिका कार जिसमें दीपक चौरसिया का परिवार बैठा हुआ था, वो गाड़ी जो है शहर से यानी प्रयागराज से रीवा की तरफ जा रही थी। इसी दौरान मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज की ओर आ रही XUV 300 जो दूसरी साइड थी और दूसरी लेन में थी, बीच में डिवाइडर था, अचानक से जो है उस पर से जो अर्पित यादव करके जो है, अर्पित कुमार यादव जो गाड़ी XUV को चला रहा था, वो अपना नियंत्रण खो बैठा। गाड़ी पहले डिवाइडर से टकराई और फिर डिवाइडर को फांदते हुए दूसरी लेन में आकर जो दीपक चौरसिया की अर्टिका कार थी उससे जोरदार टकराई। हादसे के वक्त XUV कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसकी वजह से जो है अर्टिका कार जो है पूरा आगे का हिस्सा उसका पिचक कर पीछे तक सिमट गया। वहीं XUV कार पलट गई, जिसकी वजह से जो है अर्टिका कार में बैठे हुए 3 लोग जो हैं, दीपक चौरसिया, उनका बेटा और छोटा बेटा, दोनों की मौत हो गई। वहीं XUV में 3 युवक थे, अर्पित कुमार यादव, प्रिंस यादव, और इस प्रिंस जो यादव नहीं, प्रिंस उसका नाम है, और तीसरा शख्स था अंकित। ये 3 जो हैं युवक घायल हो गए। सबकी उम्र जो है 20 से 21 साल के बीच बताई जा रही है। अब माना यह जा रहा है कि जो है ये सुल्तानपुर का, चूंकि अर्पित रहने वाला है, तो ये माना जा रहा है कि सुल्तानपुर से जो है अर्पित, चूंकि ये प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र जो है, औद्योगिक थाना क्षेत्र के यूनाइटेड विश्वविद्यालय में पड़ता है। अब अगर आप सुल्तानपुर से प्रयागराज की दूरी देखें तो शायद 1 या डेढ़ घंटा की ही रास्ता, 2 घंटे, 100 किलोमीटर का मान लीजिए सफर है। माना यह जा रहा है कि ये सुल्तानपुर से सुबह के टाइम पे एकदम तड़के चला होगा, करीब 5-6 बजे के आसपास। जब ये हादसा हुआ उस वक्त 9 बज रहे थे, तो ये 5-6-7 बजे के आसपास गाड़ी चला होगा। इसको सीधे कॉलेज जाना होगा, इस वजह से जो है ये सुबह एकदम तड़के शायद जो तीनों युवक थे, अर्पित, अंकित और प्रिंस, ये वहां से चले हैं। और उस वक्त शायद चूंकि सुबह जल्दी उठ गए तो हो सकता हो कि नींद चूंकि इनके ऊपर हावी रही हो, और सुबह 9 बजे के आसपास जब ये रेलवे डॉट पुल के पास पहुंचे, नैनी थाना क्षेत्र के पास, तब शायद गाड़ी चला रहे अर्पित को झपकी आ गई। जब झपकी आई तब उस वक्त जो है गाड़ी की रफ्तार 100 के आसपास थी, 100 से ज़्यादा ही थी, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि इतनी तेज गाड़ी चल रही थी। कई लोग पहले जो ये गाड़ी जिनके बगल से गुजरी, उन लोगों का कहना था गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी। अब XUV गाड़ी है तो उसमें उतनी दिक्कत भी नहीं होती, कंट्रोलिंग अच्छी होती है, तो उसमें कोई रफ्तार से उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, गाड़ी की कंट्रोलिंग अच्छी है, लेकिन आपका कंट्रोल कितना है आप पर। अगर आपके ऊपर झपकी हावी हो गई तो आप चाहे जितनी अच्छी गाड़ी लेकर चल रहे हो, हादसे से नहीं बच पाएंगे। यहां पर भी यही माना जा रहा है कि जो अर्पित है, शायद उसे चूंकि तड़के सुबह निकले होंगे, इस वजह से हो सकता है झपकी आई है, और झपकी उस पुल के पास आई, जिसमें रफ्तार ने जो है और उसको भयानक बना दिया। झपकी आई, झपकी आने से हल्का से स्टीयरिंग मुड़ा, और गाड़ी जब तक झपकी दोबारा आंख खुलती, अर्पित गाड़ी को कंट्रोल करता, गाड़ी डिवाइडर से टकराई। इसके बाद फिर अर्पित कुछ नहीं कर सकता था। डिवाइडर को फांदते हुए गाड़ी सीधे अर्टिका कार, जिसमें दीपक चौरसिया, उनके पूरा परिवार बैठा था, उस अर्टिका कार से सीधे ही टकराती है। अब तेज रफ्तार में XUV कार
अर्टिगा कार से टकराई तो क्या हालत हुआ देखो आप। जो एक्सयूवी कार का पूरा हिस्सा आगे का आप खुल गया और जो अर्टिगा कार थी उसका तो आगे का हिस्सा पूरा पिचक के पीछे आ गया, पीछे पिचक के आ गया। तो दीपक चौरसिया जो चला रहे थे गाड़ी, वो सीट के बीच में फंस गए। इसके अलावा उनका बेटा आगे बैठा था, वो फंस गया और पीछे वाली सीट पर जो छोटा बेटा बैठा था वो भी इस दर्दनाक हादसे की चपेट में आ गया और उसकी भी मौत हो गई। एक वजह ये हो सकती है कि झपकी आना, दूसरी वजह ये हो सकता है कि या तो चूंकि 20-21 साल के लड़के थे तो मोबाइल इनके हाथ से हटता नहीं, चाहे ये कुछ भी कर रहे हो लेकिन मोबाइल अगर हल्का सा मैसेज आया, टुन से घंटी बजी, व्हाट्सएप का मैसेज आया तो ये मोबाइल खोले बिना तो रह ही नहीं सकते। ऐसे में हो सकता हो शायद गाड़ी चलाते वक्त इनका ध्यान मोबाइल पर गया और जिसकी वजह से जो है ड्राइविंग से अर्पित का ध्यान हट गया और गाड़ी अनियंत्रित हुई। रफ्तार तेज थी तो बस चंद सेकंड लगते हैं गाड़ी को अनियंत्रित होने में, उसके बाद फिर गाड़ी अनियंत्रित हुई तो दीपक जो अर्पित था वो गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर ये भयानक हादसा हुआ। अभी तक कई पहलू सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस ये भी जांच कर रही कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं था, कि चूंकि सब युवक थे तो कॉलेज के लड़के थे, कहीं ऐसा तो नहीं ये ड्रिंक विंक करके गाड़ी चलाए थे। लिहाजा पुलिस जो है अर्पित को अपने हिरासत में, इलाज चल रहा है लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर रखी है। पुलिस कहना है कि जैसे ही उसे होश आता है, जैसे ही वो बातचीत कंडीशन में होता है, उससे बातचीत की जाएगी कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ, क्या उसको झपकी आई या कुछ और तकनीकी दिक्कत आई या फिर वो ड्रिंक एंड ड्राइव में थे। तो ये तमाम पहलू अभी पुलिस पूछताछ के बाद सामने आ पाएगा कि हादसे की प्रमुख वजह क्या है। बहरहाल जो भी हादसा हो, लेकिन वजह जो भी हो, लेकिन एक परिवार को तो बिना किसी गलती के, बिना किसी लापरवाही के इस हादसे में अपना सब कुछ गंवाना पड़ गया। एक परिवार दुखों के सागर में टूटा है, डूब गया है, उसके ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इस घटना के से हैं एकदम सन्न रह गए कि कैसे एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। अब परिवार में सिर्फ बिटिया हर्षिता और पत्नी बची हैं तारा जी, और इसके अलावा जो प्रयागराज के मशहूर शख्सियत थे दीपक चौरसिया, महाकुंभ के दौरान जो चर्चा में आए थे कि इन्होंने 92 लाख रुपए में महाकाल कचौड़ी भंडार दुकान का आवंटन इन्होंने लिया था, सबसे महंगी दुकान का आवंटन लिया था, सोशल मीडिया पर छाए हुए थे दीपक चौरसिया जी। आज उनका इस तरह से अंत होगा किसी ने नहीं सोचा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।